प्रधानमंत्री आकर सच बताएं देश को कि क्या हुआ, कैसे हुआ। भाई रक्षा मंत्री जी ने पिछली बार भी कहा था। चलिए जीवीएल अब आप बोलेंगे। शुभ्रांश हो गया, शुभ्रांश हो गया, बस बस शुभ्रांश बस इतनी पीएलए की बैटिंग नहीं। बोलिए आप जीवीएल। सबसे पहले संसदीय प्रणालिका का, संसदीय वहां के जो प्रोसीजर्स का शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को, भाई को जानकारी नहीं है। माननीय अमित शाह जी ने यह कहा कि आज प्रश्नकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर एक प्रश्न लगा हुआ था, शायद नंबर 5th क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, और उस पर गृह मंत्री पार्लियामेंट में जवाब देते तो कांग्रेस का पोल खुल जाता। ये सारा जो उन्होंने बाहर मीडिया में जो माननीय अमित शाह जी ने कहा वो संसद के सदन पटल पर कह देते तो कांग्रेस पार्टी का पूरा पोल खुल जाता। तो इसलिए बौखलाहट में हम अभी बहस में भी देख रहे हैं आपकी बौखलाहट और झूठ बोलकर कांग्रेस पार्टी की यह सदमा है कि कोई घटना नहीं घटी, कोई इससे कोई नष्ट, इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। यह कांग्रेस पार्टी का देशभक्ति है। देश के रक्षा मंत्री जी ने एक बयान देकर के दोनों सदनों में एक स्टेटमेंट आधिकारिक तौर पर दिया। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे किसी प्रकार की कोई जान नहीं गई, किसी को बहुत ही गंभीर घायल भी कोई नहीं हुआ। हमने वो घुसने के बाद उनको धकेल दिए, वापस भेज दिए। ये सेना का पराक्रम है, इस पर हम सबको गर्व है। कांग्रेस पार्टी को पीएलए के प्रति प्रेम क्यों है कि 1,35,00,000 के लिए आपको इतना विश्वास जताना जरूरी है? पूछा जा रहा है। और इसके अलावा कितना पैसा लिया है आपने? आपके चाहने वाले लोगों ने ट्वीट किया है हमारे सैनिकों के घायल होने के बारे में रहते हुए। जिस नोएडा की फिल्म सिटी की चर्चा आप कर रहे हो, कई सारे आपके चाहने वाले पत्रकारों ने किया है। हमारा सवाल है कि जब हमारे देश के सिपाही को, हमारे देश के सैनिक को चोट लगती है तो भारतीय जनता पार्टी आप उनके बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? शुभ्रांश आपके बीच में नहीं बोले, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जब से डिबेट शुरू हुई है ना, दर्द उनकी पीएलए वालों की हुई है और पिटाई उनकी हुई है। दर्द पता नहीं पीएलए गैंग को क्यों हो रहा है कि अगर आज सुबह जो अखबारों में छपा था, क्या छपा था? आप प्रधानमंत्री के बयान का इंतजार कर रहे हैं ना? शुभ्रांश जवाब दे। एक मिनट, जीवीएल आपके पास आ रहे हैं। शुभ्रांश एक मिनट रुक जाइए। शुभ्रांश, अगर प्रधानमंत्री पर भरोसा है तो प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं ना कोई गुस्सा है। भरोसा है ना आपको प्रधानमंत्री के बयान पर, तो करिए भरोसा, चुप रहिए फिर। इससे पहले रक्षा मंत्री का तो बयान पढ़ लीजिए। हाँ, तो फिर कोई जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान पढ़ लीजिए। चलिए मैं मान लेता हूं प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो सच है, तो आज जो अखबारों में छपा था सब गलत है। अरे तो प्रधानमंत्री पर भरोसा रखिए ना भाई। पीएलए के पेरोल पर कौन कौन है मुझे क्या पता? सारी बातें गलत है। शुभ्रांश, पीएलए के पेरोल पर कौन कौन है मुझे क्या पता? भाई आप भी तो क्या तथ्य रख रहे हैं, क्या नहीं रख रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला की तरफ से बोला गया कि हमारी जमीन पर अधिग्रहण हो गया। अधिग्रहण हो गया। अधिग्रहण कहां हुआ है मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। हर बार पिटाई होती है। से देश सवाल अतिक्रमण हो गया है। 135 अतिक्रमण हो गया है। हिंदुस्तान अपना प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट को देता है और वो देश के प्रधानमंत्री से सवाल मांग रहा है। अरे सर, क्या सवाल चीन कह रहा है हमने घुसे? पता नहीं इसमें आपको कांग्रेस बीजेपी को भगा दिया है सर, खदेड़ दिया, उल्टे पांव भगा दिया। और सवाल देश की जनता का क्या सवाल भगा तो दिया, क्या सवाल है? एक तो सवाल बताइए क्या है, एक सवाल बताइए। चलिए एक मिनट, मैं इनको 1 मिनट और दे रहा हूं। 1 मिनट जीवीएल, एक सवाल बताइए मुझे क्या है। मैं भी पूछता हूं, अभी जीवीएल से पूछूंगा, आरएसएन से पूछूंगा, एके सेवाज, बिट्टा साहब, एक सवाल बताइएगा मुझको, क्या सवाल है आपका? क्या सवाल है? पहला सवाल नरेंद्र मोदी जी को 135 करोड़ प्रतिनिधित्व करने वाले पार्लियामेंट के सामने आकर कहना चाहिए कि सुबह जो अखबारों में छपा था वो गलत है। अरे वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, आपका सवाल क्या है? सुबह जो हमारे सैनिकों के सवाल तो बताइए, खबर अखबार में थी, सवाल क्या है? ट्वीट किया वो गलत है। सवाल बताइए। सवाल हर फ्री 1 मिनट, अब बीच में मत बोलिए अमान, आपका काम है लैपिंग करना। अरे सवाल तो बताइए ना शुभ्रांश, बिना तैयारी के आ जाते हैं डिबेट में उठ के। सवाल तो बताइए कि बॉर्डर की जानकारी क्या है? प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट को जवाब दे। सवाल क्या जवाब तब होगा जब सवाल होगा। एक सवाल तो बताइए शुभ्रांश, है ही नहीं कुछ सवाल। जीवीएल नरसिम्हा आंसर कर लेंगे। अरे जब मैं पूछूंगा ना उनसे सवाल, आंसर बेटर देन यू शुभ्रांश। फिर हर बात पे आप क्यों पूछेंगे? आप मैं पूछ रहा हूं, इनके पास सही नहीं सवाल दे देंगे। हर जगह आटा लपेट के आप भंडारी हो जा रहे हो यार। चलिए मैं कह रहा हूं, सीधा सवाल है शुभ्रांश। हाँ क्या सवाल है? नहीं है देश क्या सवाल है?
135 करोड़ हिंदुस्तानियों ने अपने पार्लियामेंट के माध्यम से देश की सरकार से सवाल किया है। क्या आप पता नहीं, मैं पूछूंगा क्या उनको सुनाई नहीं दे रहा है? वो सीधा जवाब दे देंगे। क्या सवाल? एक सवाल बताइए, एक सवाल। क्या सवाल है आपका? अभी तक क्या मैं किसी और हिब्रू की भाषा में बात कर रहा था? क्या सवाल बताइए ना, जवाब दो। सवाल क्या है? आज लगता है दिन में आज आपने ट्विटर नहीं देखा है, आपके सुरेश नहीं, नहीं कुछ सवाल चंदे को लेकर है। 1 करोड़ 35 लाख का चंदा लिया नहीं लिया, ये है ना सवाल। कन्नन आरएसएन, सवाल मेरा यही है। अच्छा, पिटाई पीएलए गैंग की दर्द यहाँ कुछ लोगों को है। सुब्रांश आप ऑडियो में हो गया, मुझे आगे सीनियर लोग सबका कमेंट लेना है, हो गया। कर्नल आरएसएन सिंह, सवाल मेरा ये है, इतना तो सर चीनी मीडिया या मैं कहूं वहां का जो अखबार है या चीन ने इतना दावा कर रहा है जितना यहां पर कुछ पार्टियां दावा कर रही हैं। इतना तो चीन नहीं कह रहा है, चीन भी नहीं कह रहा कि हम घुसे हैं, ये कह रहे कब्जा हो गया, घुस गया, अतिक्रमण हो गया। इतना तो चीन नहीं दावा कर रहा है जितना ये लोग दावा कर रहे हैं। ना ग्लोबल टाइम्स ने दावा करा ये ने भगा दिया खदेड़। ये बताइए कि इतना तो मालूम है कि दो देशों के बीच में एक एग्रीमेंट है कि कोई फायरिंग नहीं होगी, और ये देखिए मेरे कान में और कोई दूसरा आवाज नहीं आना चाहिए। ऑडियो बंद कर दीजिए सब एक-एक। मेरे कान में कोई दूसरा आवाज नहीं है, बहुत सीरियस पॉइंट्स मैं कह रहा हूं कि सबको ये मालूम होना चाहिए कि ये तो एग्रीमेंट है, समझौता है दोनों देशों के बीच में कि फायरिंग नहीं होगी। आज का भी आप जो विजुअल्स चल रहे हैं आपके चैनल पे, वो विजुअल्स दिखा दीजिए, बंदूकें कहाँ पे हैं। अब मैं तो नहीं जानता कि जब ऐसी ये है तो बिना हथियार के, बिना गोला बारूद के, बिना गोली के जमीन पे कैसे कब्जा हो जाता है। और अगर आप कह रहे हैं कि 200 चाइनीज सोल्जर्स आ गए और 200 चाइनीज, अगर वो मान लीजिए अगर रक्षा के उससे डिफेंसिव उस पे रहते वो टैक्टिक्स पे, तो 200 सोल्जर्स बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं पहाड़ों में, तो आपको बता रहा हूँ मैं। और अगर वो हमलावर के मोड में होते तो, और उनके साथ वो फायर पावर का भी अगर उनको इजाज़त होती तो कुछ और ही होता। लेकिन ये कह देना कि एक तरफ ये शव एंड पुश चल रहा है, एक दूसरे से ये कर रहे हैं, अरे कंटेस्ट किया जा रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। अभी जब डिबेट हो रहा, हो सकता अभी भी हो रहा होगा, लेकिन ये अभी क्यों, इसका मैं बताता हूं आपको। देखिए बात मैं यहां से शुरू का, हम तो चाहते हैं ना कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो लाइन बन जाए, एक इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए। चाइना नहीं चाहता है। चाइना क्यों नहीं चाहता है? चाइना कोई भी फिक्स लाइन के वो खिलाफ है, क्योंकि अगर वो करेगा तो उसका राजनीतिक मैनिपुलेशन वो नहीं कर सकता है। और जो लोग यहां बैठे हुए हैं, हमारे फौज के भी एक जनरल साहब बैठे हुए हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए कि एक बनावट क्या है चीनी सेना की, पीएलए की। हर लेवल तक, बटालियन लेवल पर भी एक पॉलिटिकल कमिसार होता है, समझ रहे हैं आप? एक पॉलिटिकल कमिसार होता है जो कि उनको पूरा कम्युनिज्म का पार्ट और बाकी जितने वो चीजें हैं, तो वो पूरी पॉलिटिकल आर्मी है, समझे कि नहीं? तो ये जब आप इसको इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना के नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रखते हैं, तो आपके भारत के अंदर में बैठे हुए जो कुछ राजनीतिक लोग हैं, कुछ उनके जो प्रॉक्सीज हैं, वो यहां के पॉलिटिकल क्लाइमेट को मैनिपुलेट करती हैं। वरना आप बताइए कि जो सोनिया गांधी ने एमओयू साइन किया था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में, उसमें क्या लिखा हुआ है? मुझे नहीं मालूम है क्या लिखा हुआ है। शिक्षा और संस्कृति तो नहीं लिखी होगी। और यह देश की जनता, और मुझे बहुत शर्म आती है कि हम लोग कैसे नागरिक हैं कि आज तक लोगों ने यह बात उठाई नहीं कि आप एक विदेशी, एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो कि कंट्री चलाती है, उसके साथ आपने गुपचुप में समझौता किया, और आज तक इस देश को नहीं मालूम है। इंपॉर्टेंट। और ना यहां पर पार्लियामेंट में लोग, नरसिम्हा जी से मेरी गुजारिश है कि आप कल राज्यसभा में इसको उठाइए, मत चलने दीजिए राज्यसभा जब तक इसका जवाब नहीं आता है कि ये एमओयू में क्या साइन हुआ था। और वैसा ही एमओयू सीसीपी ने जमायते इस्लामी पाकिस्तान से साइन किया है। और माननीय जज साहब लोग,
आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें मतलब का संज्ञान ले लेते हैं। पूछिए, आपको किस बात का डर है? अब तो संविधान है, आप पूछिए कि एमओयू में साइन क्या हुआ है। दूसरी बात नरसिम्हा साहब, नरसिम्हन साहब, आपने कभी यह नहीं पूछा कि राहुल गांधी ने चाइनीज दूतावास में जाके डोकलाम क्राइसिस में क्या बात किया था। तीसरी बात, आप तिब्बत की यात्रा करते हैं, कैलाश मानसरोवर की, और चाइनीज एम्बेसडर आपको जाता है आपके खैर मकदम के लिए। इन तीनों सवाल का जवाब, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए रक्षा विशेषज्ञ में गोली ऐसे चली, वहां पे नक्शे पे ये है, हम डोमिनेटिंग हाइट्स में हैं, चाइनीज की ये, वो सब हमने बहुत सुन लिया है। लेकिन ये राजनीतिक पहलू जो है, ठीक है सर, सुरक्षा का जो राजनीतिक पहलू है, इससे मैंने कभी भी इंपॉर्टेंट है, मैं तो इसको जताने की मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कोशिश की है, और आज भी मैं कोशिश करता रहूंगा। मैं ब्रेक के बाद आप तीनों के पास आऊंगा। जनरल सिवाच है मेरे साथ, तौसीफ अहमद खान है, ये तीनों नरसिम्हन साहब, बिट्टा साहब है। लेकिन ये जो पॉइंट आरएसएन सिंह ने उठाया इंपॉर्टेंट है, भाई एमओयू पब्लिक होना चाहिए, जवाब नहीं मिलते। ये एमओयू की क्या मजबूरी क्या है? क्यों बार बार इस तरह की स्टेटमेंट आती है कि चीन ने अतिक्रमण कर लिया? चीन कह रहा है नहीं घुसे, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है। तो क्या ये एमओयू की मजबूरी है? एमओयू पब्लिक होना चाहिए? और चीनी चंदे का जो बीजेपी आरोप लगा रही कि क्या चीनी चंदे का कर्ज उतारा जा रहा है, बार बार चीन की पिटाई के बाद भी कवर फायर देना और आरोप लगाना यहां पर सरकार पर, सेना पर।